नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। भोपाल में मौसम में परिवर्तन के कारण ओले गिरने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई है। हमने 24 घंटे के अंदर सर्वे का निर्देश दिया है। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने यहां पत्रकारों को बताया कि करीब 500 स्थानों पर ओले गिरे हैं। ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि को लेकर तत्काल सर्विस कराया जा रहा है। ओले से चने और गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। मैं किसानों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है, जल्द से जल्द सर्वे कर बीमा कंपनी को सूचित करें। आज सीएम भी बैठक करेंगे। राजगढ़ के कलेक्टर ने 24 घंटे के भीतर सूचित किया। 72 घंटे के भीतर सरकार ने निर्देश दिए हैं। बीमा कंपनी से जल्द किसानों को राहत मिलेगी। मैं कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि आपकी 50 साल सरकार रही, आज तक क्यों नहीं बीमा दिया गया। कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि हमने हजारों करोड़ रुपए बीमा किसानों को दिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार में किसानों को 1 रुपया का भी मौसम में परिवर्तन के कारण ठंड के सीजन में जब फसल बहुत अच्छी लहरा रही थी किसानों के खेतों में, गेहूं, चना, सरसों, अरहर, धान, लेकिन 3-4 दिन से मौसम में परिवर्तन हुआ और तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने से कई जिलों में, जिसमें राजगढ़, विदिशा, डिंडोरी, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, भिंड, मुरैना, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल और बाकी जगह भी करीब 500 स्थानों पर ओले गिरे। तेज हवा के साथ बारिश के कारण फसल आड़ी हो गई, चौपट हो गई और ओले से पूरी चने की और गेहूं की फसल और बाकी फसलें भी पूरी तरह से कई जगह नष्ट हुई हैं। ये किसानों के ऊपर जिस प्रकार कोरोना का संकट 100 साल में नहीं आया, ऐसा ये ओले भी इतनी बड़ी क्षेत्र में कभी नहीं गिरे जितने इस बार गिरे हैं और इसलिए बहुत बड़ा संकट आया है किसानों का। लेकिन मैं किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। केंद्र में और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी किसानों के साथ इस संकट में खड़े हैं। हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ये आपका संकट नहीं, हमारा संकट है और इसलिए पूरा संकट हम अपने ऊपर ले रहे हैं। और सभी कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने निर्देशित कर दिया, सभी डीडीए उप संचालकों को निर्देशित कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर सर्वे करें, वीडियोग्राफी करके सर्वे करें, पंचनामा बनाएं। जिस किसान के खेत में, किसान गांव में कहता है मेरे खेत में नुकसान हुआ, वहाँ जाएं और वहीं से वीडियोग्राफी करके और पंचनामा बनाएं। 1 कॉपी किसान को दें, 5 लोगों के हस्ताक्षर करा के 1 कॉपी अपने पास रखें ताकि किसान पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि हमारा सर्वे हुआ है। और 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करें। बीमा कंपनी के भी, मैं कल हरदा गया था दौरे पे, तो बीमा के कलेक्टर और डीडीए तीनों को लेकर गया था साथ में, और 72 घंटे के अंदर अधिसूचित कर देते हैं तो बीमा कंपनी 25% राशि तत्काल हम राहत दिला देंगे और 75% राशि जो बचेगी वो जब फसल कटाई प्रयोग होगा उस समय उनको दिया जाएगा। और इस प्रकार एक किसान का जो क्षति हुई है उसको हम बीमा जिनका हुआ है 100% उनको उपलब्ध कराएंगे और जिनका बीमा नहीं है उनको आरबीसी 6-4 में देंगे ताकि किसान की क्षति की पूर्ति कर सकें, ताकि जो नुकसान हुआ है वो किसान का ना हो, सरकार उसको बढ़ी है। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस हमेशा बयानबाजी करती है, घड़ियालू आंसू बहाती है, लेकिन किया नहीं। मैं कमलनाथ जी सर कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपकी 50 साल सरकार रही है, लेकिन आपने फसल बीमा योजना क्यों नहीं लाए? आपके समय आरबीसी 6-4 में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। 50 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी 50 रुपये 80 रुपये से ज़्यादा किसान को नहीं मिला आरबीसी 6-4 में। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, मैं राजस्व मंत्री बना था 2005 में, पहली बार आज़ादी के बाद आरबीसी 6-4 में कोई संशोधन किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में हमने किया। जहाँ 5 करोड़ नहीं मिलते थे आरबीसी 6-4 में 5000 करोड़ हर साल मिल रहे हैं। कांग्रेस के समय शासन में बीमा था ही नहीं, किसानों का फसल का बीमा ही नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फसल बीमा योजना लाए और देश में सबसे अधिक बीमा दिलाने का श्रेय भी मध्य प्रदेश को है।
हमने पटवारी हल्का इकाई किया और चलिए हमने हजारों करोड़ बीमा दिया। कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने 18 का खरीफ का, रबी का, 19 का खरीफ का 1 रुपया बीमा नहीं दिया किसानों का, क्योंकि आपको प्रीमियम भरना पड़ता, आपने 1 रुपया प्रीमियम नहीं भरा और नाग जैसे कुंडली मार के बैठे हुए थे। वो तो भला हो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और कांग्रेस के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में आए और सरकार बनाई और शिवराज जी मुख्यमंत्री बने। 1 सप्ताह के अंदर हमने 2200 करोड़ जमा किया और किसानों को बीमा दिलाया। उस समय बीमा हुआ था स्वीकृत 3100 करोड़, लेकिन कमल सुविधा केंद्र हमने शुरू की, उसकी में शिकायतें आई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतें, हमने जांच कराई, उस 3100 करोड़ को बीमा कंपनी से बढ़ाकर हमने 5600 करोड़ दिलाए और 18 खरीफ, रबी और 19 का बीमा 9,286 करोड़ 20,47,67,000 किसानों के खातों में डाले। बीमा कंपनी ने प्रीमियम जमा नहीं करा पाई थी क्योंकि पोर्टल बंद हो गया था। 2 साल पुराना पोर्टल खुलवाया मैंने, यहाँ अधिकारियों की बैठक ली, मैंने कहा FIR कराऊंगा तुम्हारी अगर किसानों को बीमा नहीं दिया। सुनिए तो उनको हमने प्रीमियम जमा कराने के लिए पोर्टल खुलवाए फिर से, और पोर्टल खुलवाकर 3,86,000 किसानों को 300 करोड़। मंत्री कैसे देंगे आप आरक्षण ओबीसी को? देखिए सुप्रीम कोर्ट से दिलाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रही है। हर वर्ग के लिए हमने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण दिया है गरीबों को। कांग्रेस ने चुनाव ओबीसी को लाभ ना मिले इसलिए वो कोर्ट में गई, उन्हीं के कारण ओबीसी के बगैर चुनाव हो रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सोच सीधा था कि बगैर ओबीसी के हम पंचायत चुनाव नहीं कराएंगे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने विधानसभा में शासकीय संकल्प लेकर आए और कि ओबीसी के बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे। जो अध्यादेश था उसको हमने वापस लिया और उसके कारण चुनाव निरस्त हुए और अब एक साथ चुनाव होंगे। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने ये पाप किया था, पिछड़े वर्ग के लोगों को अन्याय किया था, इनके कारण चुनाव टले। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट्स किए और अब जाकर कांग्रेस ने वो याचिका वापस ली। अगर उसी समय याचिका वापस लेते तो चुनाव अब तक हो चुके होते, और इसलिए इसमें दोषी कांग्रेस है। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है, और इसलिए ओबीसी विरोधी सिद्ध हो गई कांग्रेस की। ओबीसी का लाभ देना नहीं चाहती, सिर्फ राजनीति करती है। और इसलिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पिछड़े वर्ग के मोर्चे के अध्यक्ष और पिछड़े वर्ग के लोगों ने आज मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री निवास में पिछड़े वर्ग के हक में जो उन्होंने निर्णय लिया, विधानसभा में संकल्प पारित कराया, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और उसके कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को अब न्याय मिलेगा। अब एक साथ चुनाव होंगे, उसके लिए उनका